सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी आ जाओ फटाफट से, फिर स्टार्ट किया जाए। और हम कर रहे हैं आज यहाँ सीजीएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फटाफट से आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। फटाफट से आ जाओ, एक बार कमेंट करके आप सब बता दो ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। और हम बस आप कमेंट करो, फिर अब स्टार्ट करते हो। ओके सो एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही अच्छे कोट से स्टार्ट करेंगे। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। अगर आज पढ़ रहे हो ना, तो कल एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। आपको पता होगा कि सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है। मतलब आपको सारे ज्ञान हो जाएंगे, सारे नॉलेज हो जाएंगे, है ना। आप बिल्कुल एक दीपक की तरह हो जाएंगे जो दूसरों को रोशनी देंगे। तो आपके पास में पहले क्या होना चाहिए? पहले आपके पास में नॉलेज होना चाहिए जो आप आज गेन कर सकते हो। फालतू अपना टाइम किसी भी चीज़ में वेस्ट ना करके आप फोकस करें खुद के ऊपर, है ना। जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। और ये चीज़ें जब आप इस फेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो फिर आप लोगों को बता सकते हो कि गलत सही क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये बहुत कम लोगों के पास में होता है ना। तो जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, पढ़ने लिखना कुछ भी कोई भी काम है, उस काम को इतने अच्छे तरीके से करो कि आपके पास में पूरा नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस्ड इंसान हो जाओ आप। उसके बाद फिर आप दूसरों को वो चीज़ दे सको, है ना। तो ऐसी क्वालिटी जिनके पास में होती है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, वो एकदम लीडर बन जाते हैं। उनको कोई सर्वेंट बना नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे डिटेल्ड मैनर में। तो आप सभी आ जाओ, शेयर करो, लाइक करो एंड कॉमेंट करके बता दो सब परफेक्ट है, फिर स्टार्ट करें। हाँ, सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड मैनर में समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन से मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे। आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बच्चे ने बता दिया यहाँ सूर्यभान ने कि मैम यहाँ हैच कर दो। बहुत ध्यान से सुनना। मेनी अ मैन हैव। देखो क्या होता है ना कि मेनी के साथ नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या होती है मैम? प्लूरल होती है। मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब इज इक्वल टू मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। दोनों की मीनिंग सेम होती है। जो डिफरेंस ईच एंड एवरी का होता है वही डिफरेंस मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब एंड मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, जब आप मेनी
और ये प्लूरल नाउन यूज़ करते हो ना, तो इसका सेंस आता है पूरे सभी जितने लोग हैं उनको एक साथ, यानी कि ग्रुप में बात करते हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन डिनोट करता है ग्रुप को, और ये एक्सप्रेशन एक एक इंडिविजुअल की बात करता है, व्यक्तिगत रूप से हर एक प्लेयर हर एक चीज़ की बात करता है जिसमें नाउन के बारे में ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, क्योंकि मेनी आ मैन है तो हम हैव यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हैज का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा मेनी प्लेयर्स, अगर मैंने लिखा मेनी प्लेयर्स, तो यहाँ मैंने प्लेयर्स को एज अ ग्रुप यूज किया है, एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह यूज किया है, ठीक है ना। यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। बट अगर मैंने बोला मेनी आ प्लेयर्स, तो इट मीन्स इसमें जितने प्लेयर्स हैं सबकी मैंने इंडिविजुअल एक एक करके बात की हुई है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। तो हाँ जी, यहाँ जो आपका एरर हो जाएगा वो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब अगर आपने हैज यूज़ किया तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, टू इंडिया, फ्रॉम कैनेडा, लिव हियर परमानेंटली, ठीक है। तो यस, आपका जो एरर होगा फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। Our cricket team comprises of 11 skilled players. Hi Ashish. चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और आंसर बताओ इसमें क्या हो जाएगा। Our cricket team comprises of 11 skilled players. सो या आंसर आ रहा है यहाँ पर। चलिए तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, आर क्रिकेट टीम, बहुत ध्यान से सुनना, आर के साथ में प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हो और सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये मिथ था आप में, आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कि भाई आवर के साथ केवल प्लूरल होता है क्या, नहीं, आवर के साथ प्लूरल भी होता है और सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ सिंगुलर किया है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आ चुका है, कंप्राइजेस। ये कंप्राइजेस क्या होता है मैम, तो कंप्राइजेस होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, कंप्राइज मतलब क्या, भरा हुआ, भरा हुआ, है ना। फुल ऑफ, फुल ऑफ, फिल्ड विद, फिल्ड विद, ठीक है। यही इसकी मीनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में होगा फिर नहीं करेंगे, पैसिव में होगा कर लेंगे। मैं भी एग्जाम्पल भी दूंगी। तो पहले ये समझ लो कि कंसिस्ट के साथ में मैंडेटरी है ऑफ का यूज, बट कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, तो इट मीन्स यहाँ ऑफ का यूज हम नहीं करेंगे। तो जो एरर होगा आपका वो सेकेंड पार्ट में हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, जैसे मैंने बोला कि दिस बैग इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी बुक्स, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं ना, कंप्राइज को ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं। तो जब ये इस तरह से आप यूज करोगे कंप्राइज को, तो आप ऑफ का यूज करोगे, क्योंकि सेंटेंस अभी इसमें क्या है मैम, ये पैसिव है और ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज होगा जब सेंटेंस पैसिव होगा, और कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा जब सेंटेंस एक्टिव होगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में गाइज एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। एसएससी स्टेनोग्राफर, चलो सूर्यभान, यहाँ काफ़ी बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख के बहुत ही खुशी मिल रही है। आ जाओ फटाफट से। आशुतोष लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। माधव कह रहे हैं मैम डू यू टेक हिंदू एडिटोरियल क्लास, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं करते हैं, बट करेंगे ज़रूर, ठीक है।
आंसर क्या होगा? ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आशुतोष लेफ्ट ऑन, ये आपका सेकेंड फॉर्म है। देखो लीप मीन्स क्या होता है? लीप मीन्स होता है जंप करना, कूदना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है मैम? सेकेंड फॉर्म होती है LEAPT, लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है ना। तो आपका जो एरर होगा वो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, लेफ्ट के साथ में एट का यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट। किसी अवसर को क्या करना? स्वीकार करना, अपना लेना, उसके लिए यूज करते हैं ये हम फ्रेज LEAPT, लेफ्ट एट, ठीक है। लेफ्ट एट अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months, तो फोर्थ में गाइस क्या होगा? आंसर बताओ। हाँ, अवेल ऑफ का मतलब ये नहीं होता। अवेल ऑफ की मीनिंग होती है कि लाभ लेना और किसी अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसके लिए लेफ्ट एट यूज करते हैं हम। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना, स्वीकार करना नहीं, लाभ लेना मतलब स्वीकार करना नहीं, स्वीकार करना लेफ्ट एट की मीनिंग होती है। किसी अपॉर्चुनिटी को लाभ लेना, उसका अवसर का लाभ लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं अवेल ऑफ का। तो यहाँ अगर देखें इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आई वर्कड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इट मीन्स कि सेंटेंस में आप सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी कि पास्ट में ही सेंटेंस होगा। सो आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर, एज की मीनिंग यहाँ क्या है? जैसे। वैसे इसकी मीनिंग क्या होती है? क्योंकि भी होती है। कब होती है? एज की मीनिंग क्या होती है? क्योंकि भी होती है जब इसे हम यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। अगर हमने एज को एज अ कंजंक्शन कहीं भी यूज किया है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि आ जाएगी। अभी फिलहाल इसकी मीनिंग क्या है मैम? इसकी मीनिंग है जैसे, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे कि लाइक में और एज में क्या डिफरेंस है जब इसकी मीनिंग क्या हो? जैसे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे की मीनिंग के लिए लाइक को कब हम यूज करेंगे और एज को कब हम यूज करेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिलहाल यहां देखेंगे एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months, तो फॉर के साथ हमने पीरियड ऑफ टाइम यूज किया है। अगर ये स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता तो फिर सिंस हो जाता, ठीक है ना। तो आपको जो एरर होगा, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, तो यहां हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो लाइक एक तो होता है पसंद करना, वो तो वर्ब है, ठीक है। बट यहां पर एज अ प्रेपोजिशन जब भी हम लाइक को यूज करेंगे, लाइक और एज को जब भी मैं एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना कि लाइक के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जब भी कोई प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बट एज का यूज जब भी एज अ प्रेपोजिशन करते हो, उसके साथ कोई भी प्रोनाउन आ जाए वो सब्जेक्टिव ही रहता है, सब्जेक्टिव केस में ही रहता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, एसपी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करते हो। एज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन और लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की हम, बहुत ध्यान से सुनना। एवरी क्या है? एवरी क्या है? तो मैम एवरी है एडजेक्टिव। इसे बहुत सारे बच्चे कंसिडर करते हैं प्रोनाउन, बट ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एवरी के बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव होता है। और एवरी वन क्या है? ये मैम प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। क्लियर? क्लियर है।
एवरी के बाद जब भी कोई नाउन आप यूज करोगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर नाउन हमारा सिंगुलर है सो मैम वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो हैव के प्लेस पर क्या कर लोगे मैम, हैज कर लेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा, टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। सो यहाँ आपका जो एरर होगा वो केवल फर्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना, एवरी तो आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऐसा है कि इसके साथ जब भी कोई नाउन आप यूज करोगे, जब भी कोई नाउन यूज करोगे वो हमेशा किस फॉर्म में होगा मैम, सिंगुलर फॉर्म में होगा। वर्ब किस फॉर्म में होगी मैम, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। करेक्ट? ओके, सो पहला रूल ये है। सेकेंड रूल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। ईच भी हमारा क्या है मैम, प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है मैम। इसके साथ जो भी नाउन, इसके साथ जब कोई नाउन आप यूज करोगे, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। देखो, ईच के बाद जब आप कोई नाउन यूज कर रहे हो तो नाउन आपका सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब ईच के बाद कोई नाउन आ जाए तो ईच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ईच के बाद कोई नाउन अगर आ जाता है तो ईच एडजेक्टिव है, बट अगर आपने ईच को कुछ इस तरह से यूज किया है जैसे मैं यहां कर रही हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी ये ईच क्या है मैम, अब ये ईच है प्रोनाउन, अब ये ईच क्या है मैम, प्रोनाउन है। अगर आपने ईच के बाद नाउन यूज कर दिया तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, उस केस में ईच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपने ईच के बाद कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दिया है तो ईच क्या है मैम, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि एवरी तो मैम केवल एडजेक्टिव है, लेकिन ईच के केस में ईच कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन और ऑल्सो एज एन एडजेक्टिव। इसे हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज अ प्रोनाउन भी इसे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां फर्स्ट ऑप्शन में एरर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर बताओ। नहीं बेटा, ऐसे इसको करेक्ट करोगे। एसएससी स्टेनोग्राफर ने कुछ लिखा हुआ है तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग, ऐसा होगा सेंटेंस। आपने गलत लिखा हुआ है। अभी यहां पर ये वर्ब है ना, ये मेन वर्ब आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ किड लाइक हिम, तो लाइक के बाद यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आई वॉन्ट अ किड लाइक नहीं, एज ही, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको, एज ही। Mrs. Gupta invited all her daughter-in-laws to the grand party last Sunday। ठीक है, तो यहाँ ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान से देखते रहो। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करती चलूँगी आपको, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ सबसे पहले। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, तो बस अब थोड़ा सा पेशेंस रखो और अब देखते रहो ध्यान से, ठीक है। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड, यहाँ ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इट मीन्स कि अभी हमने फर्स्ट क्लॉज में यूज कर रखा है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेंटेंस में पास्ट ही यूज करोगे और प्रेजेंट आ नहीं सकता है कहीं भी, ठीक है। ऐसा रूल है और एग्जाम में भी यही देखना है आपको कि अगर आपने पास्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग की हुई है तो कंप्लीट सेंटेंस शुड बी यूज्ड इन पास्ट, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ऑल हर डॉटर इन लॉज। देखो, ऑल के साथ भी यही केस है कि ऑल के साथ सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हो।
ऑल के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों आ सकता है। जैसे आपने बोला ऑल कॉफी, ऑल मिल्क, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज कर सकते हो ना, तो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी आगे यूज कर दोगे आप। हर डॉटर इन लॉज, अगर मैं बात करूँ डॉटर इन लॉज की ना, तो ये कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन को जब प्लूरल करते हो ना तो उसके रूट वर्ड में एस का यूज करते हो। तो डॉटर, तो मैम डॉटर हमारा रूट वर्ड है ना, तो यहाँ हम एस का यूज नहीं करेंगे, हमें प्लूरल करना होगा डॉटर। हमें प्लूरल किसे करना है, हमें डॉटर्स को, मतलब डॉटर को प्लूरल करना है, फिर वो डॉटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एस को रिमूव करके डॉटर्स में लगाएंगे, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि मैम जो हमारा कंपाउंड नाउन होता है ना, उसका जब ये हमें प्लूरल बनाना होता है तो एस यानी कि जो प्लूरल बनाते हैं वो हमेशा रूट वर्ड को बनाते हैं, बाद में जो वर्ड्स हैं उनमें नहीं लगाते हैं हम एस का यूज, ठीक है। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी लगाना है यानी कि अधिकार बताना है तो लास्ट में लगाओगे आप, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अब ये चीज ध्यान से सुनना कि जब भी सेंटेंस में ऐसा कुछ भी हो, लास्ट प्लस टाइम हो, है ना, या आपके सेंटेंस में एगो का यूज किया गया हो, या सेंटेंस में एस्टरडे हो, ठीक है, एस्टरडे हो, ठीक है, या फिर आपके सेंटेंस में द अदर डे हो, द अदर डे हो, एस्टरडे के साथ मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी आ जाए, एस्टरडे के साथ मॉर्निंग आ जाए या एस्टरडे के साथ इवनिंग आ जाए, सेंटेंस का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। सेंटेंस किस में यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बट हमारा जो एरर होगा वो सेकंड पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको हम यूज करें। तो मैंने ये ट्रिक आपको बता दी कि जब भी सेंटेंस में ऐसा कुछ भी टाइम रहेगा तो आपको सेंटेंस यूज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करोगे, ठीक है। चलिए 7th देखेंगे हम। आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टूडेंट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। चलो आ जाओ, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना। आर सोशल साइंस टीचर, देखो आर के साथ यहाँ भी जो है नाउन आपका टीचर सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, दैट इज टोल्ड। देखो से के साथ, से है क्या, ये फर्स्ट फॉर्म है, और सैड क्या है, ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। इन दोनों के साथ में हम यूज करते हैं टू का, बट जब भी इनको हम टोल्ड कर दें तो टोल्ड में हम टू का यूज नहीं करते हैं। टोल्ड के साथ टू का यूज, एक सेकेंड भाई, टोल्ड के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। ये बात मैम क्लियर हो गया कि टोल्ड के साथ टू नहीं आ सकता है। देखो से और सैड ये आपके कैसे वर्ब्स है, ये मैम है हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत ध्यान से सुनना, से और सेड की बात करूं वो तो सेकंड फॉर्म उसी का हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं से की, तो ये हमारा मैम कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ नाउन या प्रोनाउन का यूज तुरंत बाद नहीं होता है, मतलब आप तुरंत उसके साथ में ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टोल्ड की, तो टोल्ड तो हमारा मैम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मैम, ये बता दो। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, TELL, टेल होती है। टेल हमारा फर्स्ट फॉर्म है। और ये कैसा वर्ब है मैम, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ क्या यूज करते हैं मैम, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। बट हमने इस क्वेश्चन में कोई भी टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है, हमने यहां पर एक प्रेपोजिशन कर दिया है। तो क्या ये मैम करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। से आपका ट्रांजिटिव है, इसके साथ तो ऑब्जेक्ट नहीं करोगे। बट टेल यानी कि जो टोल्ड है हमारा, इसका सेकेंड फॉर्म, ये टेल तो हमारा मैम ट्रांजिटिव है ना,
ना। और अगर ये मैम ट्रांजिटिव है तो इसके साथ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ इस सेंटेंस में इसके साथ मिसिंग है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कर क्या सकते हैं, साइंस टीचर ने बच्चों से ही तो बोला है ना मैप बनाने के लिए, तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों का प्रोनाउन क्या होगा मैम, अगर ऑब्जेक्ट यहां यूज करना है तो अस हो जाएगा। तो टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन क्या समझ में आ गया, एक बार कमेंट में आप सब बता दो, फिर मैं आंसर आपको, फिर मैं मूव करूं नेक्स्ट। क्लियर है सभी को, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को जो मैंने अभी समझाया आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विद अस। My sister-in-law who lives in Chennai have come to stay with us. देखो यहाँ जो भी एरर है आपका वो क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हो सकता है। माई सिस्टर इन लॉ, माई की बात करूँ तो माई भी एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एक नाउन आ गया, और नाउन तो कंपाउंड है, सिंगुलर है, और फिर हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रखा है। रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है मैम, अपने एंटेसिडेंट यानी अपने वाले तुरंत जो पहले इसके नाउन यूज किया गया ना उसको क्वालिफाई करने का काम रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट क्या है मैम, सिस्टर इन लॉ है जो सिंगुलर है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी तो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, फिर चेन्नई आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही रहेगी, तो हैज कर लेंगे हैव के प्लेस पर। नेक्स्ट आ जाओ। 9th, my friend Sohib is one of the best football player in the country. एक बार आप सभी ना फटाफट से शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो, अगर है अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर एंड लाइक कर दो फटाफट से। देखो बहुत ध्यान से सुनना। माई फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। तो क्या है कि जब भी आप यूज करो वन ऑफ द, मैं यहां लिख देती हूं वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ठीक है, आ नंबर ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, एनी ऑफ द, नन ऑफ द। इनके बाद नाउन कैसा रहता है मैम, प्लूरल होता है। नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी, दोनों प्लूरल होगा। तो यहाँ हमने वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स करना है। एक चीज और सुन लो, इस नाउन को जो इनके बाद यूज की जा रही है, जो नाउन, इसे क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होता है। ठीक है, याद रहेगा, लिख लो इसे कॉपी में कि जब भी इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो इनके बाद आ रहा है कोई भी एडजेक्टिव यूज करोगे तो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हो जाएगा। 10th, when she left the house at 10 o'clock, her daughter was still at home. आ नंबर ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल वर्ब होता है, बट द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए मैंने वहां लिखा नहीं। ठीक है, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे सेशन में ये बात आपको समझा सकती हूँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं। शेयर करते रहो फटाफट से वीडियो को सभी ग्रुप्स में।
बेटा आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब प्लूरल होती है। दा नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है, यही तो समझा रही हूँ आपको मैं। व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, जब उसने घर को छोड़ा या घर से जब वो गई, कब गई? फिक्स टाइम है, और जब भी फिक्स टाइम हो तब हम यूज करते हैं एट। ठीक है, फिक्स टाइम के साथ क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? सेम होता है बिल्कुल, जिस टाइम पे बोला फिक्स टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय रहते, विद इन टाइम। विद इन टाइम मतलब देरी नहीं हुई, उसके पहले ही आ गया तो इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम, तो स्टिल अभी भी वो घर पे ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी एरर होगा नहीं इस सेंटेंस में। तो 11th देखेंगे, चलिए आ जाइए। For the first time from 2009, fans in Pakistan may have a reason to celebrate. For the first time, पहली बार, from 2009, fans in Pakistan may have a reason to celebrate. देखो, from यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, from यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन कब करेंगे? जब सेंटेंस किस टेंस में होगा? फ्यूचर में होगा। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फ्रॉम का यूज होता है, और सिंस का यूज कब होता है? मैम, प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। क्या करने के लिए? POT, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। फिलहाल ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है, तो आंसर क्या करेंगे? हम सिंस कर लेंगे फ्रॉम के प्लेस पर, और आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 12, Giley's call follows a relaxation in cricket West Indies criteria in orderly to be eligible for selection. चलो आ जाओ। तो इन ऑर्डर टू, जब भी आप इन ऑर्डर टू यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है बता दूंगी मैं, यहां लिख देती हूँ इसकी मीनिंग। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हिंदी मीनिंग भी बता दिया करो। तो के उद्देश्य से, और इसके साथ क्या यूज करते हैं मैम? तो इसके साथ यूज करते हैं V1, हमेशा याद रखना। कुछ इस तरह के और भी फ्रेजेस होते हैं, वो भी बता दो मैम साथ में। तो हाँ जी, उसको भी लिख लो, आ जाओ यहां बता देती हूं मैं। with a view to, looking forward to, तो ये भी कुछ इस तरह का है। बट इसके बाद V4 यूज करते हैं, यानी कि ING फॉर्म यूज करते हैं। V1 नहीं करते हैं, V4 करते हैं, VING, यानी कि वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं। अभी यहाँ पर ऑर्डरली नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इन ऑर्डर टू, एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। 13th बताओ फटाफट से। द पैट्रियट्स had a comparatively modest start, scoring as much 38 in the power play.
चलो आ जाओ 13th बताओ फटाफट से क्या होगा। The Patriots had a comparatively modest start, scoring as much 38 in the power play. तो यहाँ देखो मीनिंग एज मच के प्लेस पर हम ओनली का यूज़ करेंगे क्योंकि ओनली करेक्ट है हमारा, ठीक है। बात करें अगर 38 की तो ये न्यूमेरिकल नाउन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके 14th बताएं फटाफट से। नो सूनर आफ्टर शी वॉज जेल्ड फॉर कन्विक्शन ऑन करप्शन चार्जेस दे बिगैन टॉकिंग कीन इंटरेस्ट इन हर। आंसर बताओ 14th का क्या होगा। चलो आ जाओ। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो नो सूनर का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि नो सूनर का कॉन्सेप्ट क्या है। नो सूनर का कॉन्सेप्ट, नो सूनर के साथ क्या यूज करते हो, इनवर्जन फॉर्म यूज करते हो हमेशा। वर्ब का इनवर्जन फॉर्म होता है नो सूनर के साथ। नो सूनर होगा प्लस वर्ब होगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा और कंजंक्शन THAN दैन होगा। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, फिर हम ये नो सूनर यूज नहीं करेंगे, फिर नो सूनर का यूज करेंगे नहीं। सूनर आफ्टर भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सून आफ्टर। ये सूनर आफ्टर रॉन्ग एक्सप्रेशन है, करेक्ट है आपका सून आफ्टर। सो सून आफ्टर शी वॉज जेल्ड फॉर हर कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, दोष जो किया है क्राइम के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज समझ लो आप लोग कि सून आफ्टर की मीनिंग क्या होती है, तो किसी चीज के तुरंत बाद, इसकी मीनिंग होती है तुरंत बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 15th। आस्किंग स्टॉक एक्सचेंजेस टू एग्जामिन पॉसिबल लैप्सेस इन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या होगा इसमें। 15th बताएं फटाफट से। लैप्सेस मीन्स होता है कमियां, लैप्सेस मीन्स क्या होता है, कमियां। तो ये मैं लिख देती हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ही सोच के बता रहे हो सब आंसर, इतना लेट हो रहा है आप लोगों का। क्या कह रहे हैं कि आस्किंग स्टॉक एक्सचेंजेस टू एग्जामिन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। एग्जामिनिंग फॉर एग्जामिनिंग और टू टेस्टिंग होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। टू एग्जामिन पॉसिबल लैप्सेस इन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ही इज अ किलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लुक्स एंड टैलेंट। चलो बताओ 16th। ही इज अ किलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लुक्स एंड टैलेंट। ये किसी को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अगर आपका दिल कर रहा है, क्योंकि नाइस, ऑसम, गॉर्जस बहुत बार बोला है। सो यू कैन से टू एनी गर्ल और अ बॉय
कि भाई आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर आपके अंदर लुक्स भी है और टैलेंट भी है, तो आप क्या है, यू आर व्हाट, यू आर अ किलर, कॉम्बिनेशन ऑफ लुक्स एंड टैलेंट। यू कांट से किलिंग, किलिंग वर्ब है, यू कैन से किलर, किलर मतलब कहते हैं ना भाई बवाल लग रहे हो। कई बार हम ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी के लिए, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो कहते हैं बवाल लग रहे हो। और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल मार डालोगे क्या, जान ले लोगे क्या, अरे मैं तो मर गया आपके लिए, है ना। तो बस उसी चीज़ के लिए है कि किलर कॉम्बिनेशन या किलर लुक कई बार बोलते हैं, हाँ किलर लुक तो उसी से ये वर्ड है आपका, किलिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, किलर हो जाएगा। ठीक है, तो या फर्स्ट ऑप्शन है।